इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, ज़माना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। नमस्कार। मैं शेखर दीवान। नहीं मैं समीर सुमन। नहीं मैं शेखर समीर। नहीं मैं दीवान सुन। मैं अपना नाम ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं जो भी हूँ आपको पसंद हूँ ना। हाँ याद आ गया, शेखर सुमन। दरअसल बात क्या है ना कि पिछले 1 साल से 52 एपिसोड में देख भाई देख के काम करते हुए मैं अपना वजूद ही भूल गया, नाम भूल गया, पता भूल गया, पत्नी भूल गया, बच्चे भूल गया, शहर भूल गया, मोहल्ला भूल गया। याद रह गए तो सिर्फ ये सीढ़ियाँ जिनमें पिछले 52 एपिसोड से लगातार फिसलता चला रहा। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि मैं ही कमबख्त अकेला इन सीढ़ियों पर क्यों फिसलता हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं आनंद से कभी ये पूछूंगा, और एक बार मैंने आनंद से पूछने की गलती कर भी ली। उन्होंने जवाब दिया, तुम अच्छा फिसलते हो, फिसल लो। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं अकेला भूत की तरह सेट पे क्यों भटक रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं भाई, पूरी फैमिली, पूरा टब्बर है, बच्चे खच्चे के साथ। वो क्या है ना कि आज नए एपिसोड की शूटिंग चली, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है ना, पसीना बहुत आता है, इसलिए सब वो लोग मेकअप रूम के एसी कंफर्ट में कुल्फी की तरह जमे बैठे हैं। और भाई पता है लंच खा रहे हैं। भाई के बारे में एक बात बहुत अच्छी है, वो बहुत ही भुलक्कड़ है, लेकिन लंच खाना और सोना कभी नहीं बोलते। 1 सेकंड सीटी तो मारने दो यार। वो एपिसोड आपको याद है ना, कराटे वाली, वही। तो मैंने सोचा यही एक अच्छा मौका, फिसल के यहाँ आ जाओ और अपने ऑडियंस से, अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से रूबरू कुछ अच्छी जल्दी बातें कर लो। इसलिए मैं आ गया। 1 सेकंड डिक्टेटर के बारे में बात करनी। और वो क्या है ना, डिक्टेटर भी यानी अपना आनंद वो नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अब आराम से बातें हो सकेंगी। ये जो सारे तासुरात यानी मेरे एक्सप्रेशन, यार एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हो तो मेरे एक्सप्रेशन से छुपा रहे हो। हाँ पसीना बहुत आता है, मैंने कहा ना गर्मी बहुत है। ये जो सारे तासुरात और एक्सप्रेशंस जो आपने मेरे चेहरे पर देखे, दरअसल ये सब आप ही के सवालात है कि शेखर सुमन यानी मेरा मतलब है समीर दीवान, तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई, सुनीता दीवान की उत्पत्ति कैसे हुई, सरला दीवान, बलराज दीवान, दुर्गा दास दीवान, आभा, विशाल, कीर्ति, संजू, सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पूरी दीवान फैमिली की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि मेकिंग इनकी कैसे हुई, इनकी फिटिंग कैसे हुई, इनकी कास्टिंग कैसे हुई, इनकी डायरेक्शन कैसे हुई, यानी कि द स्टोरी ऑफ डीवीडी, यानी द मेकिंग ऑफ डीवीडी। अब क्या है ना कि मैं आपको 1 मिनट यार, मेरा थॉट टूटता है। उसी के असिस्टेंट है ना वर्कॉलिक्स, लंच टाइम में भी क्लैप देते रहते हैं। क्या है ना, हाँ मैं कहा था, मैं इसीलिए कहा है ना मेरा थॉट टूटता है। हाँ ये सारी बातें मैं अच्छा सुना लेता हूँ, अच्छा बता लेता हूँ, लेकिन क्या है ना मेरे नए एपिसोड की शूटिंग है और मुझे एक एपिसोड में 10-10 पन्ने बोलने पड़ते हैं, और वो भी एक ही सांस में रट कर, एक ही साथ 3 कैमरा में एक ही बार। लेकिन आप घबराई मत, आपके सारे सवालों का जवाब एक आदमी सविस्तार आनंद पूर्वक दे सकता है, और वो है कट्टू ये तो यही बैठे हैं। मैं चला अब क्लैप दो घोंचू। फैमिली कॉमेडी इसलिए क्योंकि फैमिली हमारे समाज की एक बेसिक इकाई है, एक ऐसी नींव और आधारशिला है जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है, इसके रीत रिवाज टिके हुए हैं, इसकी रस्में और बेसिक चलन टिका हुआ है।
अगर हमारी फैमिली जिंदगी, अगर हमारी फैमिली लाइफ खुशहाल होगी, हैप्पी होगी, तो हमारा मनोबल ज़्यादा होगा, हम में ज़्यादा चैलेंज फेस करने की ताकत होगी और शायद हम एक बेहतर समाज बनाने में कामयाब हो सकें। हाँ? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा भाई को डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है। याद है मेरे चाचा की भतीजी का हस्बैंड को हुआ था, उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक था। भैया को भी मीठा खाने का शौक है, मगर वो तो डायरेक्टर कुछ प्लॉट करता है, वो उसको सबसे पहले ये सोचना होता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं उसको किस तरह से कहना चाह रहा हूँ। ये क्या है ये? ये करेले का सूप है, ऐसी हालत में पीना चाहिए। ऐसी हालत? कैसी हालत? नहीं, मतलब वैसी हालत में भी पीना चाहिए। कोशिश मेरी इसमें ये थी कि इस तरह की रिलेशनशिप्स दिखाई जाएं, इस तरह का परिवार दिखाया जाए कि लोगों को अपने आप से कुछ चीजें सटली समझ में आए, बोलना नहीं पड़े। सारे फसाद की जड़ मिठाई तो वही है। भैया देखेंगे तो खा नहीं लेंगे। तो मुझे ये लगा कि एक खुशियों से भरा पूरा समृद्ध परिवार दिखाया जाए जो आपस में लड़ भी लेता है, लेकिन एक परांदी के फंदे की तरह आप एक को उठाएं तो सारे अपने आप साथ में उठते आएंगे। दुर्गा दास दीवान मेरे हिसाब से एक ऐसे पात्र हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गए हैं अपनी लाइफ में। The most extraordinary thing in life is to be ordinary. रुको, खबरदार। सदर साहब का बाली जो है वो गार्डन में पानी वेस्ट कर रहा था। मैं उसे डांटने गया तो पाइप से मेरा पाँव अटक गया, फिर वहीं गिर पड़ा। आज वो बच्चों सा बिहेवियर ज्यादा करते हैं क्योंकि वो सुखी हैं। हम लोग तो दद्दू के साथ कबड्डी खेल रहे थे और दद्दू चीटिंग भी कर रहे थे। उनको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ओहो, चलिए ऊपर अपना सामान बांधिएगा। इस तरह डरेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे छत का भी कोई भरोसा नहीं। सरला दीवान बहुत ही अवेयर और कॉन्शियस स्त्री है। ये हो क्या रहा है? ये फॉरेस्ट काटा चले जा रहा है। पिछले साल अपने हिंदुस्तान में इतने सारे पेड़ काट दिए, अब होगा क्या? अपने वक्त में पूरी तरह से किचन में काम करती थी, घर संभालती थी, अपने पति की, अपनी सास ससुर की सेवा करती थी। वक्त के साथ उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी बहुएं आई, बहुएं भी उनको अच्छी मिली। मम्मी जी, क्या बात है बेटे? क्या कोई खुशखबरी है? मैंने इलाज भी निकाल लिया और सीन भी आ गया। ओ सीन, आप सुनेंगी ना? नींद पूरी हुई थी कि नहीं? हाँ मम्मी जी, नींद पूरी हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? न जाने रात भर ये क्या सोचते रहते हैं मम्मी जी। जब देखो कंपनी कंपनी कंपनी, और फिर मैं बिना कंपनी के सो जाती हूँ। आज उनके पास काफी वक्त है जिसको वो बजाय बैठ के अपनी बहुओं में नुक्स निकालने के। आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं? मैं आपको कंपनी दूं? पढ़ने में? सोशल वर्क करती हैं, जेन्युइन सोशल वर्क। मुझ बदनसीब की स्टोरी इस खत में बयान है, पढ़ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? गरीबा। हमसे क्या चाहती हो तुम? पनाह, हमें अपनी पनाह में रख लो बड़ी भी। उनके हाथों जितना भला हो सके किसी का, जितना वो दूसरों की तकलीफ समस्या दूर कर सकें, हल कर सकें, उतना ज्यादा उनको खुशी होती है। तुम यहाँ रह सकती हो। शुक्रिया बड़ी भी। अब देखना मैं आप लोगों की किस तरह से सेवा करती हूँ। बलराज दीवान काफी सुलझे हुए कैरेक्टर हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में उनका जन्म हुआ था, इसलिए जॉइंट फैमिली के शोरगुल की उनको आदत है। बेसिकली वो काफी टिपिकली इंडियन हैं। अगर बीवी है तो उनको बीवी के हाथ का खाना चाहिए, बीवी मोजा निकाल के दे, क्योंकि भूलने की उनको बीमारी है या आदत है, तो उस पर डिपेंडेंट भी बहुत है। प्यार बहुत करते हैं पर दर्शाते नहीं हैं। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, आ रहा है, क्या आ रही है? बलराज लाइफ के साथ बहुत ऑनेस्ट है। आजादी उन्होंने बीवी को पूरी दी हुई है, उसको काम करने देते हैं। तो रूबी, उसके सर में शैम्पू लगाओ, झाग बनाओ, मैं अभी आती हूँ। ओहो, मैं पार्लर जाऊँ या किचन में नाश्ता बनाऊँ? दीदी तुम पार्लर जाओ, मैं किचन में जाती हूँ। नहीं, चलो। सुनो, रहने दो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। बहुत कोई ज्यादा डिमांड्स उनकी लाइफ से नहीं है, काफी संतुष्ट इंसान है बलराज दीवान। नवीन निश्चल जी को मैं इंटरनेशनल स्तर का एक्टर मानता हूँ। बड़े काबिल, नपी तुली परफॉर्मेंस देने वाले। उनका चेहरा इतना मोबाइल है कि छोटा छोटा रिएक्शन भी उस पर रिकॉर्ड होता है।
मुझे मालूम था तो कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी की हरकत जरूर करेगा। ओहो भाई, ये बेवकूफी नहीं है, ये आपके खर्राटे हैं। समीर दीवान एक बहुत जीवंत कैरेक्टर है, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ उसको पोर्ट्रे करता हूँ मैं, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स मेरी जिंदगी में बहुत रहे हैं। अगर वो 420 है तो मैं 840। वो मेरा 1 2 का 4 करना चाहता था, मैंने उसका 4 2 का 1 कर दिया। हाँ, मैं खड़ा हो चुका हूँ सर। हाँ, मैं चल बसा हूँ। मेरा मतलब मैं चल रहा हूँ सर। हाँ, मैं चल रहा हूँ सर। मैं पहुँच गया हूँ सर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर, आप नजरें तो उठाइए। नमस्ते। उसका कंट्रीब्यूशन इस परिवार को जोड़े रखने में, इसको इतना मजेदार परिवार बनाने में, इतना सुखी परिवार बनाने में काफी है। नो सर, वी आर नॉट क्रिमिनल सर, वी आर चाचा भतीजा सर। नो, देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पूरे देश में राखी डे मनाया जाता है ना सर, वैसे ही हमारी दीवान फैमिली में हथकड़ी डे मनाया जाता है। हथकड़ी डे। शेखर बहुत मेहनती और लालची एक्टर है। अपने काम के लिए इतनी रिस्पेक्ट और इतनी लगन मैं पहले एक्टर में देख रहा हूँ। अरे तेरे को ये चाहिए ना, ये लालटेन, ये झोपड़ी, ये तामझाम, ये मगजमारी, ये टिंगाजी, ये टिमटाम, ये टिंगडोंग, तेरे को ये चाहिए ना वो साहित्य वर्ड, वो क्या कहते हैं, सरस्वती वाला है? बस नहीं चाहिए मुझे, सब नहीं चाहिए। हाँ, तेरे को चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या? नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा सोमो चाहिए। सुनीता एक चाइल्ड वुमन है। मम्मी जी, जब हम चावल चुनते हैं तब हम चुनते तो कंकर है ना, फिर इसे चावल चुनना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो कुछ एक्स्ट्रा इनोसेंट हैं। हाँ, तो मेरा सोमो मदारी है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पैदा किया है इसलिए कि तुम सोचना मत, तुम बस बोलती जाना, करती जाना। सोमो, जिस तरह गाड़ी को साइलेंसर लगाया जाता है, वैसे डॉक्टर इंसान की नाक पर साइलेंसर क्यों नहीं लगाते? बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव, इंट्यूटिव और क्रिएटिव है, पर इन चीजों का इल्म नहीं है उसे। सोमो, मुझे मजबूर बनना है, मुझे मजबूर बनना है। मैं तुम्हें ऐसा मजबूर बनाता हूँ, ऐसा मजबूर बनाता हूँ कि फिर तुम आंसुओं से लिखने लगोगी। नॉवेल नहीं, खत अपनी मम्मी को। हाय सच्ची। मुझे आनंद महेंद्र साहब के ऑफिस से फोन आया कि वो मिलना चाहते हैं, आके मिलो। बोला गया कि भावना आपसे मिलने आई है और 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रही है। तो वो मुझे अंदर ले गए कैबिन में अपने और बातचीत की। उन्होंने मुझे रोल समझाया। मुझे समझ में नहीं आया कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे इसका ऑडिशन लेना चाहिए, इसका टेस्ट लेना चाहिए। सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, डायलॉग देंगे तो बोल लूंगी। तो बिना कोई वार्निंग दिए मैंने उसको एक लंबा सा डायलॉग सुना दिया। मैंने बोला तुम इसको रिपीट करो। उस वक्त मेरे मन में ये था कि आनंद जी अगर इतना लंबा चौड़ा डायलॉग बोल सकते हैं जबकि वो खुद एक्टर नहीं है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। हैरानी की बात यह है कि एक बार बोलने पर भावना फर्राटे में एक बार में कर गई। मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि ये लड़की ये रोल कर पाएगी कि नहीं। उनको लगा कि मैं बहुत छोटी हूँ इस रोल के लिए, सूट नहीं करूंगी, पता नहीं ये रोल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लिली बहुत लड़ा मुझसे, मुझे गालियां दी, बोला सत्यानाश कर दोगे तुम हमारी कंसेप्शन का। लेकिन आनंद का ये फैसला था और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। और शूटिंग से एक दिन पहले मुझे फोन आया कि हाँ तुम ये रोल कर रही हो। आप चाहते क्या है? आपको रात को नींद नहीं आती, आप रात भर जागते रहते हैं। आप दोनों को एक साथ ले जाकर शूट करूंगा। वो शर्मिंदा रहूंगा भावना के सामने हमेशा। मुझे किस उलझन में डाल दिया। अब ये बात मुझे अपने पेट में रखनी पड़ेगी। ना दीदी ना, मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, तो फिर ठीक है। मैं तो झूठ बोली। सुहासिनी का किरदार एक ऐसे खिले हुए फूल का है जो हर वक्त महकता है। ए जी, ओ जी, सुनिए जी, मैं कैसी लग रही हूँ? पाक साफ, दिमाग में कोई निगेटिव थॉट्स नहीं। हमने वेकेशन पर अकेले जाना था, इस भजन मंडली के साथ थोड़ी जाएंगे। वो तो कोई चक्कर चला के इनको भेज देंगे, हम अपनी वेकेशन यहीं मनाएंगे। आपने ऐसा कब से सोच लिया जी? बेसिकली जानती हैं कि पति उन्हें प्यार करता है। अपने पति को प्यार करके, अपने पति की सेवा करके वो अपने आप को बड़ा मानती है। शायद सुहासिनी के दिमाग में थोड़ा सा रोमांटिसिज्म है। हाथ पकड़े तो जमाने हो गए चाची। वो सो जाते हैं ना। जरूरत उसमें एक इस तरह के चेहरे की थी जो बिना कुछ बोले खुश लगे, संतुष्ट लगे। बहुत
ज्यादा नहीं सोचना पड़ा इस पे। फरीदा जी was quite a consensus choice. खाने में गड़बड़ थी या फिर आपने पीने में कुछ गड़बड़ कर दी? बहुत बहुत पुरानी इच्छा थी, तो मैंने आनंद से कहा कि I'd be very happy if Fari acts in the film. फरीदा जी ने इस कैरेक्टर में बहुत जान डाली। ओके कीर्ति, ओके। थैंक यू मम्मी। बाय चाची। दीदी, तुमने वो देखा जो मैंने देखा? और तुमने वो सुना जो मैंने सुना? चाची, ये है आजकल की औलाद। कीर्ति और सुहासिनी बहुत जुदा पर्सनैलिटीज हैं। कीर्ति बहुत ज्यादा वोकल है। What do you mean you should not go? मम्मी तो ये भी नहीं चाहती थी कि तू शिल्पा से मिले, पर तूने मम्मी की बात मानी? नहीं मानी ना, आखिर में तो मम्मी को ही मानना पड़ा। ले लो। संजय मेरा बहुत पसंदीदा किरदार है। मैंने लाइफ में इस तरह के बहुत से उल्लू के पट्टे देखे हुए हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं, अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। संजय पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या वाइज नहीं है। थोड़ा सा डम है, लड़कियों के पीछे दीवाना है। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, घर पे कोई नहीं है, सब शिमला गए हुए हैं। करीमा मुस्लिम रखा गया है जानबूझ के, ताकि ये चीज़ समझाई जा सके कि मजहब का जाती रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सोच रहा था पिक्चर शिक्चर देख आऊं। अच्छा, और तुम्हारे पिक्चर शिक्चर के लिए 150 रुपए लगेंगे? नहीं, क्या है दीदी, मैं पिक्चर शिक्चर देखूंगा, उसके बाद होटल शॉटल में खाना शाना भी खाऊंगा ना। तुझे शर्म नहीं आती? घर में इतना खास मेहमान आ रहा है और तू बाहर जाकर आवारागर्दी करेगा? कैसे हुई रे? दीदी, साहब ने कहा है ना घर के सारे मेंबर्स को बाहर जाने के लिए। घर के सारे मेंबरों को कहा है ना? सुनीता और समीर के बच्चे वो तो बहुत ही चंट हैं। हाँ सोमू, बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोलो। ओहो, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? आया। आप छोटी नानी और बड़ी नानी के लिए कह रहे हैं ना? छोटी नानी के बारे में क्या बात हो रही है? डैडी कहते हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा अवेयर, अपनी ओपिनियन रखने वाले हैं। हीरो की जैसे बातें करती है। इतने सारे कैरेक्टर्स इस फैमिली में दिखाने के पीछे जो मेरा ध्येय था वो था एक संतुलन क्रिएट करना। मुझे लगता है बैलेंस लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। आदमी को व्यू पॉइंट्स में अपने कट्टर नहीं होना चाहिए, अडेप्टेबल रहना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में संतुलन रहेगा, हम सुखी रहेंगे। जगाया क्यों नहीं? सोते को जगाया जाता है, बेहोश को थोड़ी ना जगाया जाता है। और तुम तो ऐसे सोए थे जैसे गधा घास खा के सोता है। ये जो आप देख भाई तक के फर्राटेदार एपिसोड देखते हैं ना, जो 20-25 मिनट में यूं निकल जाते हैं, वो दरअसल इतने फर्राटे से शूट नहीं किए गए होते। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, हम एक्टर्स को भी और डायरेक्टर को भी। सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, इसकी लाइन हम पढ़ते हैं, याद करते हैं और रिहर्स करते हैं को स्टार्स के साथ। उसके बाद दोबारा हम सेट पे आते हैं, दोबारा से रिहर्सल होती है और फिर ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग यानी कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन बैठेगा, कौन गिरेगा, कौन फिसलेगा, किसकी लाइन किसके बाद है। उसके बाद लाइट्स ऑन होती है, कैमरा ऑन होता है, उसके बाद डायरेक्टर एक्शन कहता है। करीमा जी दीदी, आज किचन अच्छी तरह से साफ कर देना। ले लो, हर रोज को साफ करता हूँ। आज साबुन से कर देना। अच्छा। और सुन जी दीदी, कॉकरोच की दवा भी डालना। किसी न किसी वजह से कभी न कभी कोई ना कोई एक्टर या तो अटक जाता है, भटक जाता है या लटक जाता है। यानी कोई ना कोई एक्टर अटकता है, भटकता है, लटकता है, जिसकी वजह से उसकी कभी न कभी हो ही जाती है। यानी हम देते हैं टेक आफ्टर टेक, खुश हो के। अरे मम्मी जी, मैं तो फिर भी जल्दी आ गया हूँ। मुझे तो लग रहा था मैं कल आ पाऊंगा। बड़ा प्लूटोनी डॉक्टर है, हर चीज को हिप्नोटाइज कर देता है और बहुत जिद्दी भी है। पता है, मुझे कहने लगा इस बुक के 100 वेरी बैड सुहासिनी, इतनी बड़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ हो, अब तक इतना सेंस नहीं है कि थका हारा पति घर आया है तो एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अपन बेटा खिलाने के लायक नहीं है माँ। हाँ, तो माँ बोल के अभी बुकट में माँ कर। वो धमकी की एक्टिंग और डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो वो एक कॉमेडी नजर आता है। लेकिन भाई वो कॉमेडी करने दो बार यहाँ आएगा। मेरा कहा माने तो इस बात को बिल्कुल भूल गया लाइन। क्या बात करेंगे? उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं किया। गुड्डी जी, आप मैं भूल गई। ये एक्स्ट्रा। अरे खत तो तुम्हारे ही दिमाग के नाम आते थे।
बिल्कुल अपनी नानी पे गई है, रॉन्ग डायलॉग बोला आपने, वो चला गया। और जब मैंने उसे रोकने का मैं तो कहता हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पुलिस आपके सर पर इनाम रखे, वांटेड हंसते या रोते प्रेफरेबली गुड नाइट। यू हैव टू से सुबह बात करेंगे। मेरी लिंकिंग डायलॉग पता है ये दर्द भरे अभी नहीं फिटे मुंह। देखो आप सभी देख भाई देख देखने वालों से निवेदन है, जो देख भाई देख देखते रहे हैं, जो देख देख के देख भाई देख देखते रहे हैं कि देख देख भाई देख क्या देख भाई देख देखो। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।